नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा 2.0 का ये चौथा फेज चल रहा है, जिसमें सभी शिक्षकों को 3 मॉड्यूल करने हैं। मॉड्यूल 10 विद्यालय आधारित आकलन के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों का आज इस वीडियो में हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में आपको 40 से अधिक प्रश्नों का आंसर मिलेगा, ताकि आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सके और आपको निष्ठा 3.0 का मॉड्यूल 10 का सर्टिफिकेट मिल जाए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए अंतिम प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, विद्यार्थियों ने जो सीखा है उससे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। दूसरा प्रश्न है, कथन 1, व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों की तर्कना, समस्या समाधान और निर्णयन कौशलों का विकास करना है। कथन 2, व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें एक क्षेत्र विशेष में अद्यतन मुद्दों पर लगाकर उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग में संबंध रखती हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, यह केवल सह शैक्षणिक पहलुओं को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, दक्षता आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं, जिससे अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या के अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, रूब्रिक द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, विद्यार्थियों ज्ञान, कौशलों और रणनीतियों के उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, प्रत्यास्मरण और समझना। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें किस ओर ले जाएगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, प्रतिपुष्टि बढ़ाना। अगला प्रश्न है, शिक्षक नित आकलन से विद्यार्थी नित आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है, वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन।
अगला प्रश्न है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षक और विद्यार्थियों को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। साकल्यवादी और पूर्वाग्रहित रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बहुसाक्ष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्रित करना। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबद्ध नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है केवल एक ढांचा या फ्रेम। अगला प्रश्न है, कथन एक रूब्रिक मापदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के लिए आकलन के लिए किया जाता है। कथन 2, इसे आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है, गैर सहभागी है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है दूसरे विद्यार्थी का। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी पाठ्येतर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कथन 1, प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थी आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कथन 2, प्रेक्षण हमारी सहायता करता है नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें यह योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। तो इसका जो सही आंसर है वो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करती है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है रूब्रिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। अगला प्रश्न है, नीचे विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। शिक्षण अधिगम और आकलन को समाकलित करना, शिक्षकों को प्रलेखन रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का बोझ, दक्षता विकास के बजाय विषय वस्तु स्मरण करने पर ध्यान देना, भय एवं तनाव रहित और संवर्धित सहभागिता अंतःक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पहला और चौथा। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का आकलन कार्य है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्व आकलन। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यालय में शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षाओं की तुलना में बेहतर जानते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा परीक्षा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में किस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं? क्योंकि तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है यह विद्यार्थियों के अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा को संलग्न या शामिल करता है। अगला प्रश्न है, आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने पर अधिक प्रवृत्त है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्व आकलन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रायोगिक दक्षता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मापदंड पैरामीटर नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में? अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एमसीक्यू। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर ले जाएगा? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है रूब्रिक।